Hi students, I'm Shivani, your English teacher, and as I discussed in earlier video, हम previous year question paper का part 2 practice करने जा रहे हैं, which will start from question number 26. Okay, question number 26 से शुरू करते हैं without wasting further time. अच्छा देखो क्या कह रहा है, कंप्लीट द सेंटेंस विद द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन. आपको यहाँ पे सबसे सुटेबल ऑप्शन बताना और फिल इन द ब्लैंक को कंप्लीट करना. ठीक है, चलो शुरू करते हैं. She will choose nothing else for breakfast except fruit salad, only fruit salad, then fruit salad or fruit salad. मतलब वो ब्रेकफास्ट में कुछ और चूज नहीं करेगी एक्सेप्ट मतलब के फ्रूट सैलेड को छोड़ के. कहने का मतलब क्या है, that she is not going to accept anything except salad. मतलब सैलेड को छोड़ के ब्रेकफास्ट में कुछ खाएगी ही नहीं. सो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर. क्या आएगा यहाँ पे, फर्स्ट एक्सेप्ट फ्रूट सैलेड. ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, choose a correct exclamatory form of the following assertive sentence from the options given below. ठीक है, आपको करेक्ट एक्सक्लेमेटरी फॉर्म ढूंढना है नीचे जो आपको क्वेश्चन दिया. ठीक है, चलो शुरू करते हैं. फिर हम कह रहे हैं राधिका इज अ वेरी फाइन डांसर. ठीक है, राधिका मतलब एक फाइन डांसर है, अच्छी खासी डांसर है. ठीक है, अच्छा देखो अब आपको यहाँ पे बताना है आंसर. ठीक है, क्या कह रहे हैं आपके ऑप्शंस में, हाउ फाइन राधिका इज अ डांसर, व्हाट राधिका इज अ डांसर, व्हाट अ फाइन डांसर राधिका इज, गुड राधिका इज अ डांसर. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. व्हाई, यहाँ पे देखो आपको पता है क्या डांसर है राधिका, व्हाट अ डांसर राधिका इज, मतलब राधिका क्या डांसर है, क्या डांस करती है. ठीक है, सो इट्स ए एक्सक्लेमेशन. ठीक है, सो व्हाट अ डांसर राधिका इज. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन. ओके, एक्सक्लेमेटरी स्टेटमेंट करेक्ट जो है वो हमारा थर्ड है. चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 28 पे. नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 28. ठीक है, लेट्स प्रैक्टिस. क्वेश्चन नंबर 28 को एक बार देख लेते हैं, बट बिफोर दैट लेट मी इरेज ऑल दिस. अच्छा देखो क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, मैच द वर्ड. यहाँ पे भी आपको मैच करना है. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, दैट यू हैव टू मैच. ठीक है, अच्छा देखो एंटोनिम्स को मैच करना है. ठीक है, अच्छा क्या कह रहा है कि एविडेंट का करेक्ट क्या है, एंटोनिम. वर्ड एविडेंट जो है उसका करेक्ट जो एंटोनिम है, देखो यहाँ, आई होप इट्स क्लियर. पहला है एविडेंट. एविडेंट का करेक्ट एंटोनिम क्या है, आपका वर्ड है एविडेंट, उसका करेक्ट एंटोनिम देखो. करेक्ट एंटोनिम कौन सा होगा एविडेंट का, एलियन होगा, ऑब्सक्योर होगा, क्रूएल्टी होगा, रेपेल होगा. मैंने आपको बताया था, अगर आपको ध्यान हो, एविडेंट का जो है हमारा करेक्ट जो है एंटोनिम कौन सा होगा, ऑब्सक्योर. ठीक है, ओके. नाउ नेक्स्ट देखो क्या है, कंपैशन. कंपैशन का करेक्ट एंटोनिम क्या होगा, कंपैशन का करेक्ट ऑप्शन होगा क्रूएल्टी. और ल्योर का करेक्ट क्या है, ल्योर का करेक्ट होगा आपका रिपेल. और डी है आपका नेटिव. नेटिव का करेक्ट क्या होगा आपका एलियन. ठीक है, अच्छा देखो यहाँ पे एविडेंट का मतलब, और एविडेंट का आपका हो जाएगा एंटोनिम ऑफ ऑब्सक्योर. कंपैशन इज ऑपोजिट टू क्लियर, लॉयर इज ऑपोजिट टू, देखो वेल आपको नीचे भी जो है आंसर्स लिखे हैं. ठीक है, नीचे हमें आंसर्स लिखे हुए दिए हैं, ये आपका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है. ठीक है, सो मतलब नीचे भी हमें आंसर्स लिखे हुए दिए हैं ताकि हमें फाइंड करने में, ढूंढने में आसानी हो. एविडेंट का मीनिंग होता है ऑब्सक्योर, बाधाएं. कंपैशन का होता है क्रूएल, बेकार सा. ल्योर का मतलब होता है किसी को अपनी तरफ खींचना, बट रिपेल मतलब दूर करना.
नेटिव मतलब जो पड़ोसी हो, बट एलियन मतलब जो कोई बाहर का हो, ठीक है। ओके 29 है आपका, अरेंज द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस इन अ मीनिंगफुल सेंटेंस। आपको इस सेंटेंस के पार्ट्स अरेंज करने, दे आर जम्बल्ड अप, आपको इनसे करेक्ट सेंटेंस बनाना है। ओके ऑप्शंस देखो, पहला ऑप्शन कह रहा है हु वुड हैव टॉट, ऑप्शन 2 हाँ यहाँ पे हमारा करेक्ट है। हम कैसे देखेंगे, देखो कह रहा है DCAEB, ठीक है। अच्छा आप देखो, व्हेन जेम्स वॉटसन फ्रांसिस ग्रिक डिस्कवर्ड इन द डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ DNA 1950, मतलब जब जेम्स वॉटसन ने और फ्रांसिस ग्रिक ने क्या डिस्कवर किया था, DNA डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड का स्ट्रक्चर जो है डिफाइन किया था 1953 में। तब क्या हुआ, हु वुड हैव थॉट, किसने सोचा था कि 50 साल बाद द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वुड कंप्लीट इट्स मैपिंग ऑफ 99% ऑफ द ह्यूमन जीनोम। किसने सोचा था कि जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट होगा वो उसकी मैपिंग से कंप्लीट होगा, मैपिंग को कंप्लीट करेगा, 99% ह्यूमन जीनोम को कंप्लीट करेगा, ठीक है, जब उन्होंने डिस्कवरी की थी, ठीक है। सो दिस इज द करेक्ट सीक्वेंस, DCAEB। अच्छा 30th क्वेश्चन क्या कह रहा है, चूज द करेक्ट सेंटेंस एक्टिव कंस्ट्रक्शन में हो, ठीक है। देखो Why did शीला जंप ओवर द वॉल, शीला ने वॉल के उधर जंप क्यों किया दूसरी तरफ, ठीक है। यहाँ पे आपका एक्टिव कंस्ट्रक्शन बताना है, ठीक है। इंटेरोगेटिव, देखो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को हम क्या कहते हैं, दूसरा एक्टिव कंस्ट्रक्शन, ठीक है। याद रखना ये चीज पेपर के लिए। द माउस, इसमें किसी से भी क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, क्वेश्चन कहाँ पे पूछ रहा है, फर्स्ट ऑप्शन में, दस ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। अच्छा आ जाओ आप 31 की तरफ, क्या कह रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स बताना है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से हमें फिल करना है। अच्छा कह रहा है व्हाट इज दैट इशू दैट यू आर फेसिंग विद योर नेबर, तुम्हारा क्या इशू है, तुम अपने पड़ोसी के साथ झेल रहे हो, तो व्हाट इज द इशू यहाँ पे आएगा द, ठीक है। और व्हाट अ ब्रिलियंट प्लान, व्हेन डू यू प्रेफर हैविंग, डी कह रहा है व्हेन वन कैन, वेयर कैन वन फाइंड सच एन इनोवेटिव आइटम, आई के साथ वॉवल है, एन लगा, ठीक है। एक्सप्लेनेशन देखो, करेक्ट क्यों है, हमारा ऑप्शन 1 करेक्ट है, क्यों है, क्योंकि द है करेक्ट, क्योंकि एक पर्टिकुलर इश्यू के बारे में बात कर रहा है, डेफिनेट आर्टिकल, इट इज नॉट टॉकिंग अबाउट वेरियस थिंग्स, इट इज टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर चीज के बारे में, मतलब आपके पर्टिकुलर आइडिया के बारे में बात कर रहा है, इसलिए द लगा है, द कोई एक पर्टिकुलर चीज को मेंशन करता है। ए क्योंकि इनडिफाइनाइट आर्टिकल है, ठीक है। अच्छा देखो बी का ऑप्शन हमारा ए क्यों हुआ, क्योंकि एक इनडिफाइनाइट आर्टिकल है, ठीक है। अच्छा सी इसलिए नहीं क्योंकि आर्टिकल की जरूरत ही नहीं है ऊपर स्टेटमेंट में, एंड डी, ओके नाउ लेट्स लुक एट द डी, ठीक है। डी एन आंसर ऑन वॉवल इनिशिएटिव, ठीक है। एंड क्योंकि वॉवल आया है, मैंने जैसे आपको बताया बिफोर अ वॉवल इनोवेटिव, वॉवल से पहले एन आता है, आपका कॉन्सोनेंट्स के साथ आएगा ए और वॉवल्स के साथ आता है एन, बट कुछ कुछ रेयर केसेस में किसी के साथ आ भी आता है, ठीक है। अच्छा देखो 32 क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो जरा, कह रहा है चेंज द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द इन क्लॉज विद एडजेक्टिव टू इंफिनिटिव, नमिता wasn't ashamed of committing the mistake, was not, had, no, wasn't ashamed। देखो टू कमिट द मिस्टेक, आपको बताना है कि जो ing क्लॉज का यूज किया है ना एडजेक्टिव से, आपको अंडरलाइन करना है एडजेक्टिव के साथ प्लस टू इंफिनिटिव किसके साथ यूज, तो देखो यहाँ पे इन क्लॉज को बदलना है, तो देखो नमिता जो थी उसको कोई शर्मिंदगी नहीं थी गलती करने से, तो wasn't ashamed to commit the mistake, ठीक है। यहाँ पे आपका कमिटिंग है तो यहाँ पे तो मेक लिख रहा है, शेम तो यहाँ पे कहीं है ही नहीं, और दूसरा क्या कह रहा है, कमिट तो यहाँ पे है ही नहीं, सो 10 ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखो क्या है, आपको पहला ऑप्शन तो हमारा गलत है, क्यों है, क्योंकि उसको गलती करने से कोई was not ashamed to make the mistake, कमिटिंग है तो मेक कहां से आ गया, दूसरा कह रहा है शेम, शेम भी नहीं है,
आपका फोर्थ कह रहा है wasn't it that she had to commit the mistake, तो she had to नहीं था, to commit the mistake था, ठीक है. so thus C is the right option, which means 3 जो है हमारा right option है. अच्छा आ जाओ. Okay, let's look at the 33 question. देखो जरा क्या कह रहा है. 33 ऑप्शन कह रहा है इनको आपको सेम फिल इन द ब्लैंक्स है. देखो जरा. डैश यू क्लोज द विंडो. अच्छा आ जाओ मैच कर लेते हैं. देखो क्या कह रहा है. कुड यू मतलब क्या तुम खिड़की बंद कर सकते हो, ठीक है. प्लीज आई डैश टू रिटर्न होम एंड आई. नाउ आई ऑट मतलब मेरे को घर लौटना पड़ेगा अभी, अभी के अभी, ठीक है. देखो द न्यूज एंकर हैज कंफर्म्ड दैट टुडे विल बी द कोल्डेस्ट डे, ठीक है. और फोर्थ कह रहा है वन मस्ट फॉलो द लॉ ऑफ लैंड. मस्ट क्यों है. मस्ट इज इंपॉर्टेंट, आपको नेसेसरी है, दैट इज योर मैंडेटरी. बट शुड किसके साथ लगता है, जो चीज मैंडेटरी ना. ओके सो दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड मस्ट, ठीक है. इसलिए मस्ट का यूज हुआ है बिकॉज वो मैंडेटरी है, ठीक है. अच्छा आ जाओ. पहला ऑप्शन देखो हमें क्यों सिलेक्ट किया है, क्या क्यों सिलेक्ट किया है, कैसे किया है, एक बार जरा देख लेते हैं. ऑप्शन 1 का कुड इसलिए होगा क्योंकि हम तमीज से पूछ रहे हैं, उसके लिए कुड लगता है. ऑट इसलिए अबाउट थिंग्स दैट आर. टू आपका क्यों लगा है समझो, ठीक है. आपका ऑट क्यों लगा है मतलब जो चीजें जरूरी है, जिनकी डिजायर है, उसके लिए ऑट लग गया, ठीक है. अच्छा देखो जरा. विल क्यों यूज करेंगे, एक प्रेडिक्शन बनाने के लिए कि ऐसा हो सकता है, ठीक है. मस्ट इसलिए कि कोई काम मैंडेटरी है, दैट्स व्हाई वो मैंडेटरी है, इसलिए करना ही करना है, ठीक है. अच्छा अब जरा आ जाओ 34 क्वेश्चन की तरफ. क्या कह रहा है, आ जाओ. देखो जरा 34 जो हमारा क्वेश्चन है वो हमें क्या बता रहा है, क्या कह रहा है 35th क्वेश्चन. उससे पहले हमारा एक और क्वेश्चन है 34. कह रहा है चूज द अप्रोप्रिएट वर्ड टू रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड फॉर फॉर्मल करेस्पॉन्डेंस इन गिवन सेंटेंस. क्विकली को आपको रिप्लेस करना है फॉर्मल करेस्पॉन्डेंस के साथ. देखो क्या है. प्रॉम्प्टली, सुपरफास्ट, रिक्वेस्ट, इलैप्स्ड. चूज अ करेक्ट आंसर. ये आपको ऑप्शन दिए कि ऑप्शन ए है होगा, डी होगा, सी होगा, बी होगा. ऑप्शन ए करेक्ट है क्योंकि प्रॉम्प्टली इज द फॉर्मल करेस्पॉन्डेंस. देखो इनफॉर्मल तरीके से हम क्विकली लिख लेते हैं, बट हमें फॉर्मल, कोई फॉर्मल तरीके से हम कोई चीज लिखते हैं, एक मैनर होता है उसको लिखने का, ठीक है. सो दैट इज वाई उसको फॉर्मली लिखेंगे तो हम लिखेंगे प्रॉम्प्टली. सुपरफास्ट नहीं लिख सकते, रिक्वेस्ट नहीं लिख सकते, इलैप्स नहीं लिख सकते. ओके 35th क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो फटाफट. चूज द करेक्ट ईडीएम. आपको करेक्ट ईडीएम चूज करना है जो आपको सेंटेंस नीचे दिए हैं, ठीक है. देखो द बॉय डैश टू द प्लीडिंग्स ऑफ हिज वेल विशर्स टर्न द डेफ ईयर. द बॉय टर्न द डेफ ईयर टू द प्लीडिंग्स ऑफ हिज वेल विशर्स, ठीक है. टर्न द न्यू लीफ नहीं होगा. कट लूज बिकेम ब्लैक एंड ब्लू नहीं है. टर्न द डेफ डियर. टर्न डेफ डियर रिफर्स टू नॉट लिसनिंग, ठीक है. मतलब उस लड़के ने अपने अच्छे चाहने वालों की बात को नहीं सुना, इग्नोर कर दिया, ठीक है. मतलब बात सुनी ही नहीं, मानी ही नहीं, तो इसलिए आपका क्या होगा टर्न द डेफ ईयर, ठीक है. तो दैट्स व्हाई टर्न द डेफ ईयर इज द राइट ऑप्शन. मतलब उनकी बात सुनी ही नहीं, अपने वेल विशर्स, मतलब जो लोग उसे एक्चुअल में चाहते थे उसने उनकी बात नहीं सुनी, ठीक है. ओके 36 क्वेश्चन पे आ जाओ. कह रहा है कि आपको आइडेंटिफाई सेंटेंस ढूंढना है जहां पे कोई एरर हो. एरर आपको एरर करेक्शन ढूंढनी है. इट इज ऑलवेज अ गुड आइडिया टू ओपन लाइट आफ्टर सनसेट. नो एरर. टू ओपन द लाइट इट इज ऑलवेज अ गुड आइडिया. आपको एरर ढूंढनी है. इट इज ऑलवेज तो सही है, अ गुड आइडिया भी सही है. टू ओपन द लाइट सही नहीं है, आफ्टर सनसेट भी सही है. टू ओपन द लाइट क्या है, कोई सेंस तो बना नहीं रहा. टू ओपन द लाइट इज द एरर. यहाँ पे थोड़ा सा गलती है, ठीक है. सो दस ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, मतलब ऑप्शन 3. अच्छा अब आ जाओ. देखो नेवर ओपन लाइट का क्या बोल रहे हैं.
स्विच ऑन द लाइट, देखो नेवर ओपन द लाइट का आपका करेक्ट होगा स्विच ऑन द लाइट। ओपन नहीं बोलते ना हम लोग, हम क्या बोलते हैं, स्विच ऑन द लाइट, स्विच ऑफ द लाइट। ओके, सो यहाँ पे आपका करेक्ट क्या है, स्विच ऑन द लाइट। ठीक है, तो यहाँ पे हम उसके लिए अप्रोप्रिएट होना चाहिए था स्विच ऑन द लाइट, बट यहाँ पे क्या है, ओपन द लाइट, विच इज रॉन्ग। ठीक है, इसमें आपको सबसे सुटेबल फ्रेजल वर्ब बताना है। माय मदर हैड सेट ऑफ, सेट इन, सेटअप अ न्यू, मतलब सेटअप इज द राइट ऑप्शन, कि मेरी मम्मी ने एक नया हार्डवेयर फैक्ट्री में सेटअप किया है मेरे भाई के लिए। अच्छा, सेटअप होता है वन सेट्स द फैक्ट्री यूनिट, मतलब किसी चीज को सेट करना, उसको एक चीज में रखना। ठीक है, सेटअप मतलब कोई चीज को, या बेसिकली सेटअप मतलब कोई चीज का उद्घाटन करना, कोई चीज को सेटअप करना प्रॉपरली। ठीक है, मतलब उस चीज को फॉर्मली एक जगह पे सेटल करना, उन चीजों को रखना वहां पे। ठीक है, सेटअप करना कि कैसा हम सेटअप करेंगे, कैसी चीजों को हम मैनेज करेंगे। ठीक है, अच्छा 38 क्या कहता है, करेक्ट प्रिपोजिशन आपको चूज करना है ऑपोजिट्स के लिए फ्रॉम द, सॉरी ऑप्शंस आपको जो दिए हैं। माय नीस इज डूइंग अ मास्टर्स डिग्री अराउंड एट ऑन इन मुंबई, इन मुंबई आपका करेक्ट प्रिपोजिशन है, अराउंड नहीं होगा, मुंबई के चारों तरफ नहीं, मुंबई में नहीं, एट हम नहीं लगाते किसी भी जगह के लिए, यहाँ पे एट नहीं होगा, ऑन भी नहीं होगा, इन होगा, मतलब मुंबई के अंदर, अंदर का। सी, शी इज बेसिकली डूइंग इट इन मुंबई, तो इन मुंबई इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इन क्यों होगा, इन आपका इसलिए होगा, क्यों, क्योंकि जो आपका इन है, इन क्यों होगा देखो जरा, इन इसलिए होगा क्यों, क्योंकि आपका जो है प्लेस्ड होगा, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट अ प्लेस, हम किसी जगह की बात कर रहे हैं। अच्छा 39 क्वेश्चन देखो जरा, पी वाई क्यू आर एस को अरेंज करना है भाई आपको। क्या कह रहा है, सेंटेंस आपका रीजम्बल्ड है, आपको उसको जम्बल्ड करना है। कह रहा है प्राउड ऑफ माई, क्यू कह रहा है आफ्टर दम वेरी वेल, आर कह रहा है फैमिली एंड लुक, एस कह रहा है आई वॉज वेरी। देखो जरा, अगर हम इसको अरेंज करें, आई वॉज वेरी प्राउड ऑफ माई न्यू फैमिली एंड लुक्ड आफ्टर देम वेरी वेल, मतलब मेरे को अपने, आई वॉज वेरी प्राउड ऑफ माई न्यू फैमिली, मतलब मैं अपने नए परिवार पे बहुत प्राउड था और मैं उनकी देखभाल करना चाहता था। सो देखो SPRQ इज द राइट आंसर, विच मीन्स ऑप्शन जो सी है, सॉरी 3 है हमारा राइट ऑप्शन है, SPRQ एक सेंस बना रहा है। ठीक है, अच्छा अब आ जाओ फोर्थ की तरफ। कह रहा है इनडायरेक्ट फॉर्म का आपको करेक्ट ऑप्शन, इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग गिवन ऑप्शंस। ठीक है, आपको करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म चूज करना है। शी सेड हाउ कैन आई डू सच अ वर्क, उसने कहा कि मैं ऐसा काम कैसे कर सकती हूँ। देखो जरा, शी आस्क्ड दैट हाउ शी कैन डू सच वर्क, उसने पूछा, पूछा तो नहीं है उसने। शी सेड दैट शी कैन डू सच, उसने ये भी नहीं कहा कि वो ऐसा काम कर सकती है, उसने कहा कि मैं ऐसा काम कैसे कर सकती हूँ। ऑप्शन सी कह रहा है शी वंडर्ड हाउ शी कुड डू सच अ वर्क, उसने सोचा कि वो ऐसा काम कैसे कर सकती है। शी वंडर्ड इफ हाउ कुड शी डू, हाउ शी कुड डू सच अ वर्क, वंडर्ड इफ हाउ तो एक साथ नहीं होगा, हमारा करेक्ट ऑप्शन है सी, क्योंकि हाउ शी वंडर्ड हाउ कुड शी डू सच अ, वेर इन वी सी हाउ शी वंडर्ड हाउ कुड शी डू, उसने मतलब सोचा कि वह ऐसा काम कैसे कर सकती है। सो विच मीन्स हमारा जो है क्या होगा इसका आंसर, विच मीन्स सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अच्छा जरा आ जाओ आप क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। कह रहा है करेक्ट ऑप्शन बताना है दैट एक्स लैटिन फ्रेज अल्टर ईगो का मतलब जो बता सके। देखो आपका लैटिन फ्रेज है अल्टर ईगो, उसका आपको करेक्ट मीनिंग बताना है जो उसको एक्सप्रेस करे। ईगो इस पर्सन हो गया, ऑल्टरिंग ईगो अदर सेल्फ, सेल्फिश, सेल्फी, सेल्फिश, इट्स नॉट इवन सेल्फिश, इट्स सेल्फिश, सेल्फिश। ठीक है, तो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर, ऑल्टर ईगो का मतलब होता है, इसको हम रेफर कर सकते हैं अदर सेल्फ। ठीक है, अच्छा अब आ जाओ जरा 42 की तरफ। क्या कह रहा है 42 कि आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस विच हैज एन एरर, उस पार्ट ऑफ सेंटेंस को आइडेंटिफाई करो जो एक एरर को, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ सेंटेंस जिसमें कोई गलती है। ए कहता है शाई पीपल फाइंड इट डिफिकल्ट टू बिगिन अ कॉन्वर्सेशन, सी कह रहा है आपका विद कंप्लीट स्ट्रेंजर्स। अच्छा देखो जरा, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर, कोई एरर नहीं है, ऑल द स्टेटमेंट्स आर प्लेस्ड इन, करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन हमारे सारे एरर्स जो है उनको प्लेस कर रखा है।
कि शाय पीपल को बहुत डिफिकल्ट लगता है किसी से बात करना अगर कोई कंप्लीटली स्ट्रेंजर, तो इसमें आप क्या ही आगे पीछे अरेंज करोगे। हमें पता है शाय पीपल को बहुत ज्यादा क्या लगता है, अजीब सा लगता है बात करने में, किससे, स्ट्रेंजर से, ठीक है। तो शाय पीपल फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू हैव अ कॉन्वर्सेशन विद स्ट्रेंजर्स, ठीक है। वो एक तो वैसे ही शर्मीले होते हैं, ऊपर से बात करनी है, सो उनके लिए काफी ज्यादा चीजें डिफिकल्ट हो जाती है, ठीक है। सो विच मीन्स ऑप्शन 4, मतलब कोई एरर नहीं है। अच्छा आ जाओ जरा 43 की तरफ। क्या कह रहा है 43, विच ऑफ द फॉलोइंग सी एस आर द कैरेक्टर्स ऑफ अ फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर का सी एस करेक्ट क्या है? कोर्टियस, कंप्लेनिंग, कंसाइज, कॉन्फिडेंशियल, कॉग्निजेंट। कह रहा है ऑप्शन 3 करेक्ट है, कोर्टियस और कंसाइज, ठीक है। सी एस बताना इनका करेक्ट कैरेक्टर स्केच, ठीक है। तो कंसाइज, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सी एस आर कैरेक्टर स्केच ऑफ अ फॉर्मल, फॉर्मल लेटर के जो करेक्ट सी एस है, मतलब जो करेक्ट उसके फॉर्मल लेटर की चीजें हैं वो क्या है? कंप्लेन तो हम नहीं करते, कॉन्फिडेंशियल नहीं, कॉग्निजेंट नहीं, कोर्टियस और कंसाइज। ओके ओके, अब आ जाओ जरा हमारे क्वेश्चन नंबर 44 पे। क्या कह रहा है कि करेक्ट ऑप्शन चूज करो जो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। इफ देयर इज नो एरर देन चूज द ऑप्शन नो एरर। अगर कोई गलती नहीं है, नो ऑप्शन, ऑप्शन को चूज करो। गलती देखो क्या है, आई कैन नॉट हैव द सूप एज देयर इज टू मेनी सॉल्ट, नो एरर। टू मेनी सॉल्ट इज रॉन्ग। देखो भाई ऑब्वियसली टू मेनी सॉल्ट आपका ऑप्शन गलत है। सी, ये देखो आप यहाँ पे ये मत कर देना, आप देखो ऑप्शन के टाइम की, भाई 2 पे तो बी दिस सूप लिखा है, 10 सूप को गलत कर दे। दिस सूप आपका नहीं, वो तो सही है। टू मैनी सॉल्ट, देखो सॉल्ट के साथ कभी भी टू मैनी नहीं आता, ठीक है। सॉल्ट इज अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। मच आ सकता है, ठीक है, मैनी नहीं आता, मच आता है। टू मच मतलब बहुत ज्यादा नमक है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका मच आना चाहिए था रादर देन मैनी। मैनी नहीं आता, ठीक है। मैनी आपका काउंटेबल के साथ था, बट मच इज अनकाउंटेबल, आप नमक को गिन नहीं सकते। सो सॉल्ट इज योर अनकाउंटेबल, तो सॉल्ट अनकाउंटेबल है तो क्या आएगा? मच आएगा, ठीक है। अच्छा देखो जरा 45 क्या कह रहा है, आपने इसको भी मैच करना है ईडीएम्स को उनके करेक्ट मीनिंग के साथ। अच्छा देखो ब्लड स्वीट एंड टीयर्स, मैंने आपको बताया था इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, ग्रूलिंग हार्ड वर्क, ठीक है। अच्छा देखो जरा यहाँ पे आपका ऑप्शन है, ऑप्शन 1 करेक्ट है। ए का हमारा होगा 3, बी का होगा 2, सी का होगा 4 और डी का होगा 1। अब हम इसको जरा मिटा देते हैं, इसको रब करते हैं, लेट्स रब दिस वन। ए का होगा, ओके आई हैव टू, अच्छा देखो ए का होगा हमारा 3 के साथ, ठीक है। बी का होगा हमारा 2 के साथ ही, ठीक है। जरा देखो अब नेक्स्ट ऑप्शन क्या कहता है, नेक्स्ट कहता है सी का बी के साथ, डी का फर्स्ट के साथ। क्यों? ब्लड स्वीट और टीयर्स का मतलब होता है वेरी हार्ड थिंग्स टू डू, रिक्वायर्स लॉट ऑफ एफर्ट, मतलब बहुत मुश्किल चीज़ों को करने के लिए खून पसीना लगाना पड़ता है अपना, ठीक है। तो इसलिए लिखा है ब्लड स्वीट एंड टीयर्स। हम हिंदी में कहते हैं ना खून पसीना लगाकर मेहनत करो, तो मतलब इंग्लिश में कहता है ब्लड स्वीट एंड टीयर्स, ठीक है। अच्छा टू बेल द कैट का मतलब होता है टू बी ब्रेव इनफ टू डू something that will be good for a group that you are a part of but it is dangerous or difficult, मतलब किसी ऐसी चीज को करने का जिगरा रखना जो बहुत, हालांकि हो तो बहुत मुश्किल और बहुत डिफिकल्ट, बट एज अ टीम वर्क, एज ए टीम के लिए, किसी ग्रुप के लिए आपको करना है, ठीक है। अच्छा देखो बिलो द बेल्ट मतलब होता है नॉट फेयर, मतलब भाई ये बिलो द बेल्ट मतलब ये फेयर नहीं है ही नहीं, मतलब ये चीज फेयर तो है ही नहीं, ये गलत है, ठीक है। अच्छा तो इनजस्टिस, ठीक है। ब्लड बिलो द बेल्ट, ठीक है। देखो जरा बिलो द बेल्ट का मतलब क्या है कि ये चीज नहीं होनी चाहिए थी, ठीक है। नॉट फेयर मतलब ये चीज सही नहीं है, ये चीज सही नहीं है, इट्स नॉट फेयर, इनजस्ट मतलब ये चीज सही नहीं है, ये गलत है, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन नंबर 46 देखो जरा। अच्छा आपका क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है, अरेंज करना है भाई फ्रेजेस को मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने के लिए। आंसर क्या कह रहा है कि ऑप्शन 2 करेक्ट है। जरा देखो ऑप्शन 2 कैसा करेक्ट है, देखो
Nowadays parents is different, the attitude of most, ये तो गलत ही है, इसका कोई सेंस ही नहीं बना. Nowadays the attitude of most parents is different. मतलब आजकल जो है बहुत सारे पेरेंट्स का बर्ताव कुछ बदल गया, एटीट्यूड बदल गया, मतलब बर्ताव बदल गया है. The attitude is different. Most parents nowadays, ये proper नहीं है. Most parents, so second is the correct option. We start by starting the time period. मतलब हम सबसे पहले किसको रखते हैं? सबसे पहले हम टाइम पीरियड को रखते हैं, फिर हम आगे चीज़ों को लिखते हैं. 10 ऑप्शन 2 है हमारा सही. अच्छा, आ जाओ ज़रा 47 की तरफ. कह रहा है कि करेक्ट पैसिव फॉर्म आपको चूज करनी है जो आपको ये सेंटेंसेस नीचे दिए हैं. प्लीज कम सून, मतलब प्लीज जल्दी आना, ठीक है. ऑप्शन 3 करेक्ट है. यू आर टू कम सून गलत है. कम सून प्लीज भी गलत है. यू आर रिक्वेस्टेड कम सून. पैसिव में आपको बनाना मतलब आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे एक छोटी सी बात है, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज थोड़ा सा जल्दी आइएगा, ठीक है. तो आप किससे रिक्वेस्ट कर, योर रिक्वेस्ट मी टू कम भी गलत है. अच्छा, 48 आपका क्या कह रहा है कि आपको इसमें मैच करना है सिनोनिम्स को, ठीक है. देखो जरा, कह रहा है ऑथेंटिक का सिनोनिम बताना है. पहले तो इधर आ जाओ जरा क्वेश्चन की तरफ. देख लो यहाँ पे क्या लिखा है, सिनोनिम लिखा है, ठीक है. सिनोनिम लिखा है आपका, मतलब करेक्ट जो एग्जाम्पल है सिनोनिम मतलब सिमिलैरिटी, मतलब सिमिलर वर्ड्स. जो सिनोनिम्स क्या हो गए आपके? सिमिलर मतलब एक जैसा मीनिंग. सिमिलर क्या है आपका? सिमिलर मीनिंग, ठीक है. अच्छा, आ जाओ जरा, देखो जरा. ओके, देखो जरा क्या है. ऑथेंटिक का मतलब क्या होता है? एडजॉइनिंग होता है, जेन्युइन होता है, फ्रेजाइल होता है, डिसिमिलर होता है. अच्छा, आ जाओ जरा देखो. ऑप्शन ए का होगा 2 के साथ, बी का होगा 4th के साथ, सी का होगा 1st के साथ, डी का होगा 2nd के साथ. ऑथेंटिक, डिसिमिलर, फ्रेजाइल, ठीक है. कॉन्ट्रेरी का आपका हो जाएगा डिसिमिलर, एडजेसेंट का हो जाएगा एडजॉइनिंग, ब्रिटल का हो जाएगा जेन्युइन, ठीक है. वर्ड्स दैट हैव सेम और सिमिलर मीनिंग्स आर कॉल्ड सिनोनिम्स, ठीक है. मतलब वो ऐसे वर्ड्स जिनका सेम मतलब हो, सिमिलर हो एक दूसरे से, उनको हम कहते हैं सिनोनिम्स, ठीक है. इसलिए ऑप्शन 2 आपका करेक्ट है. अच्छा, देखो जरा 49 क्या कह रहा है. करेक्ट मॉडल आपको सूट बताना है जो सेंटेंस में एक सूट करेगा. और टू, कैन, माइट, वुड. कैन आई ईट सम चॉकलेट? और टू नहीं होगा, माइट भी नहीं होगा, वुड भी नहीं होगा. कैन इज द राइट ऑप्शन. दिस इज वेरी इजी, आई डोंट थिंक सो आई नीड टू एक्सप्लेन दिस. वेल, लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन. 50 हमारा क्वेश्चन है, ये देखो लास्ट क्वेश्चन है. क्या कह रहा है कि राजधानी एक्सप्रेस दे है इज ड्यू टू अराइव प्लेटफॉर्म नंबर 3. एट इज अ प्रीपोजिशन दैट इज यूज्ड फॉर टाइम एंड प्लेस. अच्छा देखो, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 सही है. क्यों? क्योंकि इन नहीं होगा, और नहीं होगा, इनटू नहीं. करेक्ट टाइम और प्लेस के लिए एट यूज होता है, ठीक है. सो एट इज द करेक्ट ऑप्शन. मतलब द राजधानी एक्सप्रेस इज ड्यू टू अराइव एट, मतलब राजधानी एक्सप्रेस आने वाली है कहाँ पे? एट प्लेटफॉर्म नंबर 3. ओके, सो दैट्स इट. यहाँ पे हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर खत्म होता है. वी विल प्रैक्टिस one more question paper and I hope you all understood the questions. Okay, so अभी भी आपके पास टाइम है. keep noting the things. उन चीज़ों को ध्यान में रखो जो आपको समझ में नहीं आए. Also उन questions को आप दोबारा से पढ़ो, दोबारा से ध्यान में रखो. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर यहाँ पे आपको कोई ऑप्शन गलत है, बी ऑनेस्ट, सही से उस चीज़ को प्रैक्टिस कर लो. अभी भी आपके पास टाइम है. ओके, थैंक यू सो मच एंड ऑल माई विशेज आर विद यू. थैंक यू.